निमिषा प्रिय नाम की एक नर्स जो कि हिंदुस्तान से कमाने के लिए जाती है यमन, वहां जाकर कमाई का जरिया शुरू करती है, लेकिन उसके सर पर लटक जाती है मौत की तलवार। आज प्रेसिडेंस ने भी उसे माफी ना देने का फरमान जारी कर दिया और उसको सजाए मौत देने का हुक्म सुना दिया। यमन में जब किसी को सजाए मौत का हुक्म फरमान जारी होता है तो उसे उल्टा लेटाकर और उसके बिल्कुल दिल के उल्टी साइड मारा जाता है। यानी उल्टी साइड से आप जब कमर में गोली दागेंगे तो जिस साइड दिल होता है उसी साइड मारा जाता है। ये लड़की जो कि यहाँ से गई थी कुछ कमाने के लिए, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने एक केरल की लड़की होती है, केरल के पलक्कड़ जगह की होती है। वो अपनी पढ़ाई करती है नर्सिंग में और फिर उसकी शादी हो जाती है। शादी उसकी एक लड़के के साथ होती है जिसका नाम होता है टॉनी थॉमस। टॉनी थॉमस उसका पति है, बहुत प्यार करता है, लेकिन जो लड़की है उसका तो गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा है उसकी नर्सिंग की कमाई से। लेकिन टॉनी थॉमस है वो ज्यादा कुछ नहीं करता है, छोटा मोटा ऐसे ही काम करता है। धीरे धीरे जिंदगी बदल रही थी और अब वो लड़की जिसका नाम होता है निमिषा प्रिय, वो जाना चाहती है यमन, चाहती है कि वहां पर मेरी जो नर्सिंग का काम है बहुत अच्छे से चलता है और वहां पर ही मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे जिससे मेरी परिवार का अच्छे से भरण पोषण हो जाएगा। इसी दौरान में उसे 2 बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ बेहद ही खुश है और यमन जाने का फैसला कर लेती है। अब वो यमन जाती है, साथ ही साथ उसका पति भी चला जाता है, सोचता है कि मैं भी वहां पर कोई काम कोई रोजगार कर लूंगा। धीरे धीरे वक्त निकला और वहां पर निमिषा का नर्सिंग का काम बहुत अच्छे से चलता है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है और जो उसका पति थॉमस है उसका ज्यादा काम नहीं चलता है। वो एक बार फिर से इंडिया आने की सोचता है और वहां पर निमिषा को छोड़कर बच्चों को लेकर थॉमस इंडिया आ जाता है। निमिषा वहां रहती है, अपना काम कर रही थी। अब उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिस उसी के प्रोफेशन में था, वहीं का था, यमन का ही। उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। तभी उसके साथ मिलकर यह निमिषा है वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पर एक क्लिनिक खोला जाए, क्योंकि क्लिनिक में बहुत अच्छी खासी कमाई थी। इस बात हाँ भर लेता है और अब दोनों क्लिनिक तो खोलते हैं, लेकिन अब प्रॉब्लम आ जाती है कि वहां पर कोई भी चीज अगर खोलनी है, क्लिनिक हुआ, कोई कैफे हुआ या कोई भी चीज, कोई भी बिजनेस आपको चलाना है, तो उसके लिए जो 2 मेंबर या 3 मेंबर या कोई भी हो, वो यमन का निवासी होना जरूरी होता है। वहीं का निवासी था, वो तो वहीं का निवासी होता है, तो उसे कोई भी परेशानी नहीं होती है। लेकिन निमिषा जो है, निमिषा प्रिय, उसके पास वहां का कोई भी ऐसा कागज नहीं था कि वो वहां की हो, क्योंकि वो तो इंडिया से वर्किंग वीजा पर गई थी। अब उसके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। उन्हें एक व्यक्ति चाहिए था जो कि कानूनी तौर पर उसका पति बन सके, सिर्फ कागजों में, क्योंकि लड़की की शादी हो चुकी थी। अब उसका जो पार्टनर है वो दोनों एक व्यक्ति ढूंढते हैं और व्यक्ति मिल जाता है जिसका नाम होता है तलत मेहंदी। तलत मेहंदी तैयार हो जाता है उन सभी डॉक्यूमेंट्स के तैयार करने में और वो कहता है कि मेरी 2 शर्तें हैं। एक तो मुझे अभी कुछ पैसे चाहिए, दूसरा जब तुम्हारा क्लिनिक कमाएगा तो उसमें अपना कुछ परसेंटेज चाहिए। इस बात पर सभी मान जाते हैं और वो उसमें कानूनी तौर पर अब तलत मेहंदी की पत्नी बन जाती है निमिषा। धीरे धीरे क्लिनिक बहुत जोर से चल उठता है और अब उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। जब कमाई होती है तो बहुत खुश होती है निमिषा और इधर तलत मेहंदी भी बहुत खुश होता है क्योंकि उसे पैसे मिलने लगते हैं। लेकिन अब वो अपना हक जमाने लगता है निमिषा पर और कहने लगता है कि तुम मेरी पत्नी हो। जहां भी जाता सभी को बताता कि ये मेरी पत्नी है। ये बात निमिषा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और धीरे धीरे वो इन बातों का विरोध करती है, लेकिन तलत मेहंदी उसकी एक भी नहीं सुनता है। धीरे धीरे वक्त निकला। एक दिन निमिषा उसके खिलाफ कंप्लेंट करती है। पुलिस कंप्लेंट जब करती है तो वहां पर महिलाओं की बहुत ज्यादा सुनी जाती है। इसी वजह से निमिषा की भी बहुत अच्छे से वो लोग सुनते हैं
और तलत मेहंदी को निमिषा के ही कहने पर छोड़ते हैं, जब निमिषा कहती है कि मैंने वैसे ही इन पर केस कर दिया था। अब तलत मेहंदी छूट तो जाता है, लेकिन अब निमिषा से वो बहुत ज्यादा दुश्मनी पाल लेता है। अंदर ही अंदर ठान लेता है कि मुझे इससे बदला लेना है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और अब वहां पर यमन में गृह युद्ध चल जाता है, सिविल युद्ध चल जाता है। एक दूसरे को मारना काटना बहुत जोर से चल जाता है। नर्सिंग की जो निमिषा नर्स है, वो सोचती है कि अब हिंदुस्तान ही जाया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो काफी सारी प्रॉब्लम हो गई हैं, यहाँ पर मैं नहीं रह सकती। अब वो तलत मेहंदी से कहती है कि मुझे मेरा पासपोर्ट दे दीजिए, मुझे अपने देश जाना है। लेकिन तलत मेहंदी उसका पासपोर्ट नहीं देता है और बात बात पर उसे टॉर्चर करता है। कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, और अब उसके साथ वो जबरदस्ती भी करना चाहता है। इस बात से निमिषा बहुत परेशान हो जाती है। अपने दोस्त हरनान से बात करती है। हरनान कहता है कि क्या किया जाए। ऐसे ही सोच विचार में कुछ समय निकलता है। धीरे धीरे जैसे ही कुछ समय निकला, तो अब तलत मेहंदी जो है उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे देखने वाले घर पर आने लगते हैं। इस बात का हरनान को और निमिषा को पता चलता है। तभी वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, और वो प्लान बनाते हैं कि इसको नशे की दवाई देकर इसके घर से ही पासपोर्ट चुरा लिया जाए। इसी प्लान के तहत वो उसे देखने के बहाने जाते हैं, और वाकई में उसी समय उसे एक इंजेक्शन लगना था। तभी तलत मेहंदी कहता है कि तुम मुझे इंजेक्शन दे दो। वो तो पहले से ही अपने पास एक इंजेक्शन लेकर गई थी, जो कि नींद का इंजेक्शन था। अब वो उसे नींद का इंजेक्शन लगा देती है, और उसके बाद तलत मेहंदी सो जाता है गहरी नींद में। और अब निमिषा और हरनान अपना पासपोर्ट ढूंढते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जो तलत मेहंदी है, वो उसी नींद में ऐसा सो जाता है कि वो कभी उठता ही नहीं है। लगभग 4 दिन तक कुछ भी नहीं पता चलता है निमिषा को, न हरनान को। लेकिन 4 दिन बाद उसका जब पता किया जाता है कि किस वजह से तलत मेहंदी की मौत हुई, वहां पर इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो सीसीटीवी कैमरों में ये दोनों बाकायदा आते हैं और इनके खिलाफ अब कंप्लेंट दर्ज हो जाती है। तलत मेहंदी की पत्नी कंप्लेंट दर्ज कराती है और पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। इन दोनों को जब पकड़ती है तो इनकी कोई भी बात पुलिस नहीं सुनती है, और लोअर केस में जब इनका मामला चलता है, तो वहां पर जो इसका दोस्त हरनान है, उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, और जो निमिषा है उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। जैसे ही ये सजा वो सुनती है, तो भारत तक इस बात का डंका बज जाता है। घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं और बहुत ही रोने लगते हैं। जो निमिषा की माँ है, वो बहुत रिक्वेस्ट करती है, बहुत बार यहाँ की सरकार से, जो भारत की सरकार है, उनसे निवेदन करती है कि मुझे वहां जाने दिया जाए। तो वहां का एक एनजीओ है जिसने निमिषा सेफ का एक आंदोलन चलाया था। एनजीओ चला रहे थे, वो उसी के नारे लगा रहे थे, निमिषा सेफ, प्रिया सेफ, ऐसे करके उन्होंने एक एनजीओ चलाया हुआ था। जब एनजीओ वाले भारत सरकार से बात करते हैं, तो जो निमिषा है उसकी माँ को वहां भेजने की अनुमति मिल जाती है। अब उसकी माँ जाती है और जो तलत मेहंदी की पत्नी है उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, उसके हाथ जोड़ती है, उसे कोशिश करती है मनाने की कि वो मेरी बेटी को माफी दे दे तो शायद मेरी बेटी बच जाए। लेकिन तलत मेहंदी की पत्नी नहीं मानती है, और वो भी वहां से मायूस होकर वापस लौट जाती है। निमिषा जेल में है और वो भी जेल में है, हरनान भी, और दोनों जेल में हैं, दोनों मदद की गुहार लगा रहे हैं। धीरे धीरे लोअर केस में जब फैसला सुनाया गया, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट में इस केस को डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी लोअर केस का एज इट इज फैसला सुना दिया। उसने भी निमिषा की एक भी बात नहीं सुनी। जो तलत मेहंदी है वो उसे हैरस करता था, उसका फायदा उठाना चाहता था, वहां की सरकार कोई भी बात नहीं सुनती है। अब जब सुप्रीम कोर्ट से भी ये फैसला खत्म हो जाता है, सुना दिया जाता है जैसा लोअर केस का था, अब वो लोग गुहार लगाते हैं, वहां के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे माफी की गुहार लगाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस वक्त को काफी समय निकल गया था। ये कहानी शुरू होती थी 2016 से 2020 आ जाता है, और अब 2023 में फैसला आता है वहां के प्रेसिडेंट का, और वो भी जो लड़की है नर्स निमिषा, उसे माफी नहीं देते हैं।
तो अब जब वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो माफ़ी नहीं देते हैं, तो अब उसको सजा-ए मौत का जो फरमान जारी किया है, उसको लगभग 30 दिनों में पूरा कर जाना होता है। ये खबर आती है दिसंबर के लास्ट समय में, और तब से ही घरवालों का रो-रो कर बुरा हाल हो जाता है। उधर निमिषा भी जेल में बहुत परेशान है। वो भी मदद की गुहार के लिए कहती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन उसकी कोई भी नहीं सुन रहा है। ये बातें सारी भारत की वो जो एनजीओ थी जिसने ये नारा लगा रखा था, सेफ प्रिया सेफ निमिषा, वो लोग यहाँ की भारत सरकार से बात करते हैं और भारत सरकार भी उन्हें आश्वासन दिलाती है कि कुछ ना कुछ तो जरूर हो जाएगा। इधर केरल सरकार है जो वो भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन जो यमन के प्रेसिडेंट ने फैसला सुना दिया उसे कोई नहीं बदल सकता। बदल सकता है तो सिर्फ उसकी पत्नी, जिसका जो है तलत मेहंदी, जिसकी जिसकी डेथ हुई है, जिसको ओवरडोज दिया गया था नींद की दवाई का, उसकी पत्नी सिर्फ इस फैसले को बदल सकती है। अब यहाँ से कई बार ये बातें सिर्फ सोची जा रही हैं कि कैसे निमिषा को बचाया जाए। उसके 2 बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, लेकिन उनके पास कोई भी रास्ता नहीं है सिवाय एक रास्ते के कि वहां पर जाकर जो तलत मेहंदी की पत्नी है उससे रिक्वेस्ट की जाए कि आप हमारी बेटी निमिषा को माफ कर दीजिए, बदले में चाहे ब्लड मनी भी ले लीजिए। उसके दौरान अब डिपेंड करता है कि वो जो महिला है वो निमिषा को माफ करती है या नहीं करती है। निमिषा के सर पर मौत की तलवार लटकी हुई है। अगर उसे माफी नहीं मिलती है तो गुजरे बीते 20 से 25 दिन में ही उसको सजाए मौत दे दी जाएगी। ये है यमन का सरकार। बताया जाता है कि जो यमन की सरकार है, यहाँ के कानून बहुत सख्त हैं। यहाँ पर नाबालिग बच्चों को भी सजाए मौत दे दी जाती है, उससे भी वो बिल्कुल नहीं रुकते हैं सजाए मौत देने से। ये एक कहानी है निमिषा नर्स की, जो कि अपने परिवार के अच्छे फ्यूचर के लिए विदेश जाती है, यमन जाती है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि वो ऐसे चक्रव्यूह में फंसती है कि वो उस दलदल में ऐसी फंस जाती है। आज वो वहां की जेल की सलाखों के पीछे है। उसे बचाने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ है। अब आने वाले जो 20-25 दिन हैं, अगर इसमें कुछ उस ऐसा हो जाता है, वो बच जाती है, तो देखते हैं क्या होता है। अक्सर लोगों को एक बहुत ज़्यादा फैशन चढ़ा है अपने बच्चों को विदेश भेजने का। यहाँ पर ये लड़की निमिषा ये अपनी मर्जी से वहां पर गई थी, और वहां पर इसके साथ क्या होता है, क्योंकि जो आम नागरिक होता है वो अपने देश के कानूनों को बाकायदा बहुत अच्छी तरीके से जानता है। निमिषा का बताया जाता है कि जब पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने सारी चीजें बता दी थी। उन्हें उम्मीद थी कि जब हम सारी सच्चाई बताएंगे तो हम सारा दोष हमारा नहीं पाया जाएगा। तलत मेहंदी भी उस क्राइम को कराने में इतना ही गुनहगार था, लेकिन तलत मेहंदी की बात को कोई भी आगे नहीं रखता है। सारी बातें निमिषा की ही आगे रखी जाती हैं और उसे सजाए मौत सुना दी जाती है। अपने बच्चों का ध्यान रखें। अपने देश में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं। अगर हम अच्छे से अपने देश में रहकर पढ़ाई करते हैं और अच्छे से एजुकेट होकर किसी अच्छे पद को पकड़ते हैं, तो हमारे देश में भी बहुत अच्छे से हम कमाई कर सकते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकते हैं। ये केस एक सीख देकर जाता है कि आप लोगों को अपने देश में रहकर ही मेहनत करनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है देश विदेशों में बहुत जगह हमारे ही भारत देश के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े ओहदे पर बैठे हुए हैं, तो हमें उनसे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। हमारे भारत देश में एजुकेशन की कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ लोग विश्वास नहीं करते और सोचते हैं कि बाहर बहुत ज़्यादा अच्छी कमाई होती है। आपको इस कहानी को सुनकर जैसा भी लगा है, क्या वो लड़की बच पाएगी जो निमिषा नर्स है, या फिर वो नहीं बच पाएगी, जो भी आपको लग रहा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और उस लड़की के लिए और कुछ नहीं कर सकते तो प्रे तो हम सब कर ही सकते हैं कि वो लड़की बच जाए, सेफ अपने बच्चों के पास आ जाए। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची घटना के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।